अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। 25 सितंबर 2022 और इतवार का दिन है जी। बात करेंगे ओमान की कुछ अहम खबरों का मतलब। ये खबर है, पिछले 2 साल से ये ट्रेंड चल रहा था ओमान में बीचेस जो हैं वो ख़वातीन के लिए मखसूस किए जाएं। यानी कुछ बीचेस समंदर जो हैं जहाँ जहाँ पर आजकल क्या है कि मिक्स चलता है। या बहुत प्राइवेट बीचेस भी हैं तो कुछ होटलों के हैं, लेकिन आम पब्लिक के लिए नहीं कि मेल्स के लिए ये है फीमेल्स के लिए ये है। तो ओमान में जो कंपेन चलाई जा रही थी उसके ऊपर थोड़ी शिद्दत आ रही है और ओमानी लोग अब जो है इसके ऊपर ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं कि फीमेल्स के लिए, ख़वातीन के लिए कुछ बीच जो हैं समंदर किनारे जो हैं बिल्कुल मुख्तस कर दिए जाएँ कि वहाँ पर सिर्फ कह के औरतों को जाने की इजाज़त हो ताकि वो अपना फुल फ्लैज इंजॉय कर सकें। बाकी आप बात समझ गए होंगे कि ये नौबत क्यों आती है इस तरह की। और दूसरा वह होना भी चाहिए, थोड़ा यानी डिफरेंस होना भी चाहिए ताकि उनको भी खुलकर जीने की इजाज़त हो। और दूसरी खबर है, अल्लाह आपका भला करे, ओमान में समर का जो है आज लास्ट डे है एस्ट्रोनॉमिकली, यानी 25 सितंबर जो है एंड है समर का, यानी गर्मियों का सीज़न का ख़त्म हो चुका है और विंटर जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या खबरें हैं, भीख मांगने वालों के गिरद जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है और उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। तो कोशिश करें। और दूसरा ये भी कि भीख मांगने से याद है, जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना, उन्होंने अपना चलो बाजू छुपाना, टांग छुपाना वो तो अलग चीज़ है, और जो ऐसे करके ऊपर जो है ना वो मेकअप करते हैं उस्ताद जी, इतने आर्टिस्ट हैं कि सोच है आपकी, वो बंदे को लगता है कि ज़ख्म हुआ हुआ है। हमने भी इधर कुछ लोगों को देखा है, एक बंदे के खिलाफ कंप्लेन भी की थी। वो तो भैया उसने बोला कि ये मुक्का, इसको जो है ना ज़ख्म नहीं समझो, ये तमंचा पड़ेगा। इतनी नोक-झोंक हुई। ख़ैर वो भाग गया, तो उसको फ़ॉलो अप किया हमने। फिर वो उस मस्जिद में नहीं आया जहाँ पर उनके साथ हमारी नोक-झोंक हुई। फिर हमने उसको फ़ॉलो किया उस इलाके की बाकी मसाजिद में, तो एक दिन पकड़ा गया और कुछ नहीं था। ठीक है ना? बिल्कुल हटा-कटा बासिदर उसने मेकअप किया और ज़बरदस्त तरीके का वो जी। और एक के इधर था, वो मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है? वो ऐसे मेकअप होता है कि आपको लगता है कि ज़ख्म है। उसको बोला, "ये आओ ट्रीटमेंट करवाते हैं।" नहीं, रहने दो आप, हमारे जो है ना वो ना करो, ये ना करो। तो बहरहाल कोशिश करें कि भैया इस तरह की नौबत ना आए, ठीक है ना? अपने दोस्त अहबाब से बैठ के बात करेंगे, अगर वाक़ई मुश्किल हालात हैं, तो एक-दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए, ना कि भीख माँगना शुरू कर दिया जाए। तो अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।